What's up guys? Welcome back to VFX 101 Stranger Things 5। लास्ट सीजन है और नवंबर में एक वॉल्यूम 1 रिलीज़ होगा, देन वॉल्यूम 2 दिसंबर में रिलीज़ होगा। तो सोचा आज इसका जो टाइटल रिवील है आपके साथ शेयर किया जाए। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्रिएट अ न्यू कंपोजिशन और यहाँ हम नेम दे देते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स और 1920 by 1080p 25 फ्रेम पर सेकेंड, टोटल 10 सेकेंड की ड्यूरेशन विद ब्लैक बैकग्राउंड, देन हिट ओके। देन सबसे ज़्यादा मज़े की बात यह है जो टेक्स्ट है, जो फॉन्ट है इसका, उसका नेम भी स्ट्रेंजर थिंग के नेम से गूगल पे आप सर्च करें स्ट्रेंजर थिंग्स फॉन्ट फ्री आपको मिल जाएगा। तो जस्ट हम यहाँ पे काम कर लेते हैं। एक फर्स्ट अल्फ़ाबेट स्ट्रेंज एस फिलहाल हम यहाँ पे टाइप करते हैं, देन कंट्रोल डी। उसका रीज़न क्या है, अगर आप टाइटल एनिमेशन में देखोगे एस लेफ्ट साइड से इन हो रहा है, देन ई जो है अप से डाउन, देन एस डाउन से फॉरवर्ड। तो इस तरह से हम इसको एक रख लेते हैं और देन प्रेस कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट और STRANGER स्ट्रेंजर। और यहाँ पे एक हमारे पास जो है वो कंप्लीट हमें रखना है, वो ये है कि इसको जस्ट थोड़ा सा इस तरह से बॉटम पे कर लेते हैं, जस्ट मल्टीपल लेयर्स। हमारे पास जो एस है उसका जो फॉन्ट साइज़ है 330 कर लेते हैं हम फिलहाल, और यहाँ पे जो आर है उसका फॉन्ट साइज़ भी क्या कर लेते हैं 330 कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे रीज़न ये है, शिफ्ट आर प्रेस करेंगे जो कैपिटल हमारे पास उसमें आ जाए कैटेगरी में, तो हमारे लिए बड़ा इजी रहेगा इस पे वर्क करना लाइक दिस कि इसको हम इस तरह से सेट कर लेते हैं। डन है। अच्छा, यहाँ पे हमें ई की स्पेस छोड़नी पड़ेगी, तो जस्ट हम ई कंट्रोल एक्स और यहाँ के एक या 2 स्पेस दे देते हैं। देन अगेन हमारे पास नॉर्मल टेक्स्ट टूल से ही हम इसको जस्ट ई नॉर्मल टाइप कर लेते हैं और इसको फिलहाल हम क्या करेंगे यहाँ पे अलाइन कर लेंगे लाइक दिस। और यहाँ जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ है हमारे पास जो नॉर्मल हमने सेंटर में किया है वो 286 है, ठीक है। तो हमारे पास जो ई जो अल्फ़ाबेट है इसका साइज़ भी 286 होना चाहिए। देन ये हम आके नॉर्मल इसको इस तरह से रख लेते हैं लाइक दिस। ये मेरे पास टोटल आ गया। तो अब हमारे पास ये 3 उसमें एडजस्ट हो जाता है टेक्स्ट लाइक दिस स्ट्रेंजर। और एक काम और करेंगे, हम थोड़ा सा इसको ना इस तरह से रख लेते हैं, हमारी लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास स्ट्रेंजर का फॉन्ट हो गया। देन अब आपके पास जो बारी है वो है थिंग्स की, तो जस्ट क्लिक टेक्स्ट टूल एंड THINGS थिंग्स। इस थिंग्स में भी एस जो है वो हम कट कर लेते हैं और पहले जो है हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा अलाइन करेंगे। जो थिंग्स है, अगर मैं यहाँ से जाऊँ इसके ऊपर तो ये कुछ इस तरह से लेफ्ट या इसका जो टी आपके पास और ई है इसके बीच में आ रहा है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लेंगे लाइक दिस और रिड्यूस कर लेंगे इसको। दैन इसको थोड़ा सा यहाँ पुट ऑन करेंगे, दैन कंट्रोल डी और यहाँ आके जस्ट शिफ्ट एस सॉरी, और यहाँ आने के बाद इसको मैं इस तरह से रख लेता हूँ। और अब हम एक काम ये करेंगे कि जस्ट क्लिक ऑन बोथ और यहाँ पे इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये कुछ इस तरह से हम क्रिएट कर लेंगे। फिर ऊपर एक रेक्टेंगल बार और लेफ्ट साइड से रेक्टेंगल बार कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ये मैं थोड़ा सा इस तरह से सेट कर लेता हूँ। डन है। तो प्रोजेक्ट भी सेव कर लेते हैं, जस्ट प्रेस कंट्रोल एस और यहाँ आने के बाद डी सर्विस VFX and Stranger Things or just Stranger Things title animation चलेंगे। ये हमारे पास आता है। अगेन अब हमें ये देखना है कि हमारे पास ये जो रेक्टेंगल है ये बेसिकली फिल कलर ब्लैक, देन स्ट्रोक इज रेड। तो हमने यहाँ से आके जस्ट शेप क्रिएट कर लेनी है, हमारे लिए बड़ा बेस्ट रहेगा, ठीक है। अगर आप शेप क्रिएट नहीं करते तो मास्क जनरेट करके वर्क कर सकते हैं, आप दोनों तरह वर्क कर लें। अगर शेप क्रिएट करनी है तो मेक श्योर आपके पास कोई भी लेयर ना सेलेक्ट नहीं हो, जस्ट रेक्टेंगल और मैं यहाँ से यहाँ पे जो है एक ड्रॉ कर लेता हूँ लाइक दिस। और यहाँ आने के बाद भी मेरे पास जो यहाँ शेप है, यहाँ के स्ट्रोक और ये सारी चीज़ें
हम इजीली इसके साथ क्या कर लेंगे, डिफाइन कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। देन ये हमारे पास स्ट्रोक का कलर एक्चुअल में हमारे पास होना चाहिए जस्ट लाइक दिस, थोड़ा सा डार्क मरून रेड, और जो फिल कलर है वो हमारे पास होना चाहिए ब्लैक। ठीक है, ब्लैक ना भी हो तो भी हम इसको साथ जो है ना स्क्रीन मोड से या वैसे अनफिल कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास क्या होगा, बन जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ा सा देखना है कि इसकी जो थिकनेस वगैरह है वो काफ़ी क्या है, कम है। लाइक दिस ये हमारे पास आ जाता है। कलर को हम इस तरह से पिक कर लेंगे, इसके स्ट्रोक कलर को, जस्ट जो कलर ड्रॉपर टूल है लाइक दिस, ये सेम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? देन ये हमारे पास हो गया। जैसे एंटर प्रेस करके टॉप बार इसको नेम दे देते हैं, देन कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट, और यहाँ आने के बाद मूव द स्लाइडर हेयर। ठीक है, हमारी ने काफ़ी इजी रहेगा। और यहाँ पे आप नोट कर लेंगे ये बिल्कुल यहाँ पे एस के साथ ही है, तो ये हमारे पास बिल्कुल सही 1 और 2, और यहाँ आने के बाद इसको मैं जस्ट क्लिक किया और ये मेरे पास आ जाता है। तो थोड़ा सा इसको हम सेट कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हमारे लिए वर्क आसान हो जाएगा कि ये मेरे पास यहाँ आ गया। ओके, और यहाँ के आपने एक और नोट करना है कि ये ठीक है बिल्कुल इसके साथ ही है, तो हम इसको ड्रैग करके फ़िलहाल यहाँ रख लेते हैं। डन। दैन प्रेस इसको हम रख लेते हैं लेफ्ट बा, और यहाँ आपके कंट्रोल डी और प्रेस एंटर राइट बा, ये हमने रखा। दैन इसको मूव करके जस्ट आप यहाँ रह गए। ओके, यहाँ से यहाँ पे थोड़ा सा अप कर लेंगे इसको। दैन में यहाँ से लेयर सेलेक्ट करके ना P4 पोजीशन इसको इस तरह से खुद से इसको ले जाते हैं ताकि ये हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल ना हो। डन है। यहाँ आके मैंने इसके साथ वर्क करना स्टार्ट कर दिया। अब इस दौरान थोड़ा सा हमें ना बड़ा ध्यान रखना है अलाइनमेंट का, उन सारी चीज़ों का। तो फिलहाल हम यहाँ आके इसको थोड़ा सा और बेस्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, लाइक दिस, और इसको मैं इतना इतना। अब थोड़ा सा एस और थिंग्स को भी हम लेफ़्ट टू राइट कर लेंगे, हमारे लिए थोड़ी सी बेहतर हो जाएंगी। ठीक है ना, इस चीज़ का थोड़ा सा हमने ध्यान रखना है अलाइनमेंट का, ताकि ये सेम बन जाए। अब ये हमारे पास डायरेक्ट इस तरह से बन जाता है। अब थोड़ी सी एनिमेशन है हमारे पास, तो सबसे पहले जो टॉप बार है इसको एनिमेट कर लेते हैं। ये बहुत आसान है। अगर मैं S फॉर स्केल प्रेस करता हूँ, यहाँ लिंक है, अगर लिंक अनलिंक कर लेते हैं तो ये डायरेक्टली मेरे पास इस तरह से ओपन हो जाता है। तो मास्क जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो अनलिंक करेंगे, दैन क्लिक हियर, इसकी वैल्यू रखते हैं 0, दैन गो टू दी 1 सेकेंड, दैन प्रेस वैल्यू 100। अब यहाँ आके थोड़ा सा आप नोट कर लेंगे कितना ज़्यादा ये होता है। ठीक है, अगर ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, सेलेक्ट हेयर, सेलेक्ट ऑल की फ्रेम, प्रेस F9 फॉर ईजी एस, तो ये लास्ट ये आपके पास आता है। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा और रख लेते हैं 2 सेकंड तक, लाइक दिस। ये हमारे पास आ गया 2 सेकंड में। तो अब इसके लिए आपके पास है इफेक्ट लीनियर वाइप, तो गो टू द इफेक्ट मेन्यू, then go to the transitions and we have a linear wipe here. Okay, अब ये हम थे लेफ्ट बार पे, तो हम यहाँ देखेंगे ये कुछ इस तरह से, लाइक दिस, इस तरह से इसको ख़त्म करते हैं। then सेकेंड, then 2 seconds, और इसको इस तरह से ओपन कर लेते हैं। तो आपके पास ये इस तरह से अपीयर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सेम इसको भी कंट्रोल C, यहाँ आके कंट्रोल V। अब यहाँ पे आप नोट करें कि हमारे इसके की ऑफ कर लेता हूँ फिलहाल। यहाँ पे आपको लेफ़्ट टू राइट नहीं जाना, सॉरी लेफ़्ट टू राइट इसमें जाना। ठीक है, तो यहाँ की जो एंगल है वो है +90, हम यहाँ पे अपोजिट के लिए क्या करेंगे, -90। और अब आप देखोगे कि हमारे पास ये कुछ इस तरह से बनना शुरू हो जाएगा। तो जस्ट क्लिक हेयर, दैन 2 सेकेंड, और यहाँ आके वैल्यू फिर आप बढ़ा देते हो, तो इसको लार्ज कर लेते हो। अब आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा, लाइक दिस। अच्छा, थोड़ा सा ये रह गया, थोड़ा सा हम इसको 25 कर लेते हैं, दिस वन। तो ये हमारे पास ये बनना स्टार्ट हो गया। अगर आप देखोगे ये इस तरह से बनना स्टार्ट हो जाता है। डन है। अच्छा, रहा अब उसका कि हमारे पास ये जो अल्फ़ाबेट है S, हमने यहाँ पे P4 पोजीशन, आपने की अप्लाई किया, ये मेरा लास्ट फ्रेम है। तो मैं इसको ड्रैग करके फिलहाल 2 सेकंड्स तक यहाँ ले आता हूँ। S को शिफ्ट लेफ्ट की, इसको मैं यहाँ ले गया। ठीक है, अब आप देखोगे कि आहिस्ता 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 इस तरह से अप होता जाएगा। तो आपके लिए ईजी है। थोड़ा स्केलिंग भी करते हैं, एडिशनल कर लेते हैं। जस्ट स्केलिंग 100 फाइनल रहेगी, थोड़ी सी 105 कर देते हैं, या 110 लाइक दिस, ये इस तरह से आएगा। अब ये 3 डायमेंशन, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ओके, जस्ट सेलेक्ट ऑल की फ्रेम, देन प्रेस F9। अब ये हमारे लिए बड़ा इजी हो जाएगा। डन। देन उसके साथ साथ आपके पास जो E है हमारे पास, ये टॉप से डाउन था, देन क्लिक हेयर, देन 2 सेकेंड, 1 2 3 4, और यहाँ आके आहिस्ता 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 इस तरह से आना शुरू हो जाएगा। इसमें स्केलिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये ओवरलैप हो जाएगा G और R के ऊपर। ठीक है, देन प्रेस अगेन
S2 देन P देन पोजीशन 2 सेकंड, देखें रिपीटेशन ही है। इसको स्केल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ये मेरे पास यहाँ से यहाँ आ जाएगा। शिफ्ट S फॉर स्केलिंग 110 देन यहाँ आने के बाद 100 सिंपल, देन क्लिक हेयर F9। तो ये एक जो बेसिक सा एनिमेशन है ये हमारे पास टाइटल के लिए आना शुरू हो जाता है कि इस तरह से ये टाइटल बन जाता है। अब ये ज़रूरी नहीं है ये ज़ीरो से ही अप्लाई हो और इस तरह से ही हो। आप क्या करें कि थोड़ा सा यू प्रेस करें, हमारे पास इसको थोड़ी 3 सेकंड्स पे ले आएँ। आपके पास जो ई का है उसको थोड़ा सा आप यहाँ से यहाँ रख लें, ठीक है ना, आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो रैंडम वैल्यूज़ होनी चाहिए हमारे पास, जिस तरह से वर्क होती है तो ये वर्क होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपके पास एक कॉम कंपोजिशन रेडी हो गया स्ट्रेंजर थिंग टेक्स्ट का। ओके, कंट्रोल एन और इसको अब बना लेते हैं फाइनल कॉम्प। यहाँ आने के बाद ओके स्ट्रेंजर थिंग की जो कॉम्प है उसको ड्रैग करेंगे फाइनल कॉम्प पे, यहाँ आ जाता है। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 3D लेयर में बाय प्रेसिंग दिस आइकन। ओके, और P फॉर पोजिशन देन क्लिक हेयर, और ये थोड़ा डायमेंशन वाइज यहाँ पे आ जाएगा। और अगेन मैं इसको यहाँ से यहाँ पे 3 सेकेंड्स तक मैं इसको 0 कर लेते हैं। देन क्लिक दिस वन F9, तो आप देखोगे कि इस तरह से आना शुरू हो जाएगा लाइक दिस। और फिर थोड़ा सा इसको भले ना हम और पीछे की तरफ हल्का हल्का ना लेके जाना चले जाते हैं। दिस वन ये आपके लिए आसान हो जाएगा। ये आपके पास आया और ये इस तरह से चलना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत इजी है आपके लिए वर्क करना। अच्छा, अब जो है जो रिवील करना वो 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि सीजन लास्ट है। तो ये 5 कैसे रिवील होगा, ये ग्लो वगैरह इस पर भी हम आ जाएंगे। अब इसके लिए अगेन कंट्रोल एन फॉर न्यू कंपोजिशन, देन इसको न्यूमेरिक देते हैं 5। ओके, टेक्स्ट हमने टाइप कर लिया 5 न्यूमेरिक डेटा। यहाँ जो फॉन्ट है इस बार जो है वो चेंज है, BENG बैंक्वेट, इस तरह से है बैंक्वेट, और ये बोल्ड है ऑलरेडी, ठीक है, इसको हम रख लेते हैं। अच्छा, अब हमने क्या किया, फ्री पिक से कॉन्क्रीट का टेक्सचर डाउनलोड कर लिया, VFX, देन गो टू द स्ट्रेंजर थिंग एंड ये रहा स्ट्रीट जस्ट लाइक दिस। और इसको आप क्या कर लेते हैं, ट्रैक मैट टू दी 15, और यहाँ आके इसको थोड़ा और मजीद स्केल कर लेंगे लाइक दिस वन। अच्छा, अब यहाँ आके लेयर सेलेक्ट करेंगे, अपनी इमेज की इफेक्ट, कलर करेक्शन, देन गो टू दी ह्यू एंड सैचुरेशन, कलराइज, यहाँ आके टोटल रेड टोन हो जाता है। थोड़ा सा आप इसको क्या कर लेते हैं, ये डार्क, तो यहाँ पे इस तरह से लाइट सा ग्रंजी सा लुक आपके पास आना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब इसमें और मजीद इस तरह से शेड देने के लिए हम लेयर, देन गो टू द लेयर स्टाइल एंड क्लिक ऑन अ इनर शेडो, और थोड़ा सा इनर शेडो आप इंक्रीज करेंगे साइज वाइज, तो आपको थोड़े से देखें शेड्स मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये लगभग वैसा ही इफेक्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो ये चीज़ें आप बड़ी आसानी से इसमें क्रिएट कर लेते हो। जब ये आपके पास ये कॉम्प क्रिएट हो जाती है 5 की, तो फाइनल कॉम्प में आप क्या करते हैं, जो 5 है इस कॉम्प को भी आप इसके बैक साइड पे लेकर आ जाते हैं। तो हमारे लिए इस तरह से क्लीन मतलब आ जाता है, लुक आ जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ आप क्या करते हैं, जो टेक्स्ट लेयर है, लेयर देन लेयर स्टाइल, आउटर ग्लो, और आउटर ग्लो को भी हम क्या करते हैं, सेम कलर देंगे दिस वन, और यहाँ आके भी स्क्रीन मोड की जगह नॉर्मल, देन जो ओपेसिटी है 100, थोड़ा साइज इंक्रीज करेंगे लाइक दिस, तो देखें वही ग्लोनेस आपको मिलना शुरू हो जाएगी इस तरह से। तो आपका जो टेक्स्ट है वो इस तरह से अपीयर होना शुरू हो जाएगा। अगर आप 5 पे भी देना चाहे दे सकते हैं, अगर नीड नहीं है ये आपके पास आ जाता है। अब हम 5 को एज अ ट्रांसपेरेंसी क्या कर लेंगे, अपीयर कर लेंगे यहाँ आने के बाद। तो जस्ट जैसे स्ट्रेंजर थिंग आया, देन आफ्टर 3 सेकेंड्स, देन इसको लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट T फॉर ट्रांसपेरेंसी, देन ओपेसिटी रिड्यूस, और यहाँ आके 3 सेकेंड्स तक में इसको अपीयर कर लेते हैं। तो आपके पास ये कुछ इस तरह से अपीयर होना शुरू हो जाएगा लाइक दिस वन। अच्छा, इसको भी थोड़ा सा ना और हम पहले अपीयर कर लेते हैं लाइक दिस वन। अच्छा, ये अब आ गया। अब ये देखें आपके पास अगेन इसको भी कन्वर्ट कर लें 3D लेयर में, देन P फॉर पोजीशन, जस्ट क्लिक हेयर, और लास्ट सेकंड तक इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाते रहिए। सेम इसको भी इसके साथ भी रखिए ताकि ये चीज़ें जो है ना इस तरह से इस पर वर्क करना स्टार्ट हो जाए। और इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं, इफेक्ट, कलर करेक्शन, देन गो टू द लेवल्स और दिस वन, देन थोड़ा सा आप क्या कर लेंगे इसको डार्क
ठीक है ना। तो आपके लिए बड़ा बेस्ट रहेगा इसके अंदर। ये इसको ऐड करके देख लीजिए, नॉर्मल मोड ऐड पे अगर कुछ वर्क कर जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से ये अपीयर हो जाएगा, ये आपके पास यहाँ से अपीयर हुआ और ये इस तरह से जाना शुरू हो जाती हैं चीज़ें वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, ये चीज़ें इस तरह से। और यहाँ आके जो P4 पोजीशन है ना, इसको जो स्मूथ किया है, इसको वंस अगेन मैं क्या करूँगा, इन सारी चीज़ों सेलेक्ट कंट्रोल प्रेस करके क्लिक कर देंगे कि ये ईजी है। इसमें क्या हो रहा है, ये रुक रहा है और फिर उसके हिसाब से जा रहा है, तो ये हम जाता रहेगा, ये इस तरह से रिवील होना शुरू हो जाएगा। ओके, डस्ट वेव 5 सॉरी डस्ट वेव 3 फ्रॉम वीडियो को पायलट एक्शन एसेंशियल, इसको हम जस्ट यहाँ रखें कंट्रोल दिस वन। और एक काम ये करते हैं कि इसको इस तरह से जस्ट लाइक दिस स्केल कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा स्केल कर लेंगे यहाँ आने के बाद दिस वन। अब ये थोड़ा सा डस्टी लुक है, देन गो टू द इफेक्ट, कलर करेक्शन, ह्यू एंड सैचुरेशन दिस वन। अब इस सैचुरेशन को एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा रेड उसमें ले आते हैं ना, तो यहाँ आने के बाद इस कलराइज कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। देन इस और यहाँ के और लेयर सॉरी इफेक्ट, जनरेट, देन फिल, ठीक है, और थोड़ी सी ओपेसिटी कम करें इस वन। तो ये हमारे पास कंप्लीट जो है एक लुक, एक एपिक लुक ना बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इसी की थोड़ी सी रैंडम वैल्यू यूज़ कर लेता हूँ, कंट्रोल D, देन कंट्रोल शिफ्ट D, ओके, T फॉर ट्रांसपेरेंसी, क्लिक हेयर दिस वन। और इसको मैं ना इस तरह से एनिमेट कर लूँगा यहाँ आके, T फॉर ट्रांसपेरेंसी डाउन, तो आपके लिए ना बड़ा अच्छा सा लुक एक बन जाएगा इस तरह से ना। किस तरह से आप इसके साथ वर्क कर सकते हैं, इसको थोड़ा इसको कंट्रोल D फॉर डुप्लीकेट कर लेंगे ना, आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। तो आपके पास देखें इस तरह से स्ट्रेंजर थिंग और 5 अपीयर हुआ स्मोक से, और ये आपके लिए आसानी होना शुरू हो जाती है। चलें जी, ये हमारे पास अपीयर हो गया स्मोक इफेक्ट और ये सारी चीज़ें। अब हम वन बाय वन इसके साथ थोड़ा सा और ब्रेक डाउन कर लेते हैं, पीछे लेंस फ्लेयर वगैरह कुछ ऐड कर लेते हैं। जब ये ऐड हो तो किस तरह से आप रखते हैं, कंट्रोल Y, देन इसको हम टाइप कर लेते हैं लेंस, इसका कलर रखेंगे ब्लैक और लेयर को सबसे पीछे, देन गो टू द इफेक्ट एंड वीडियो को पायलट ऑप्टिकल फ्लेयर, थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ के, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से, ये हमारे पास लाइन जो स्पाइक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट हमने यहाँ से आके इसको रेड सेलेक्ट किया और थोड़ा सा हम दिस वन इसको भी यहाँ पे रख लेंगे, और इसकी जो ब्राइटनेस है थोड़ी सी स्केलिंग कर लेते हैं, इस तरह से ये अपीयर होगा। तो अब इसके लिए ज़रूरी क्या है कि हम जस्ट पहले इसका जो ब्राइटनेस है वो रखेंगे 0, और यहाँ पे जब ये अपीयर होगा 5, जैसी 5 अपीयर होने के लिए जाता है तब हम क्या करेंगे, इसके साथ इसको यूज़ करेंगे। 5 अपीयर हुआ, देन ब्राइटनेस आपके पास अपीयर होता है, ठीक है ना। ओके, ये ऐड है, इसको फिलहाल नॉर्मल करते हैं ताकि वो टेक्स्ट हमारा अप रहे। ओके, 5 भी हमारे पास सही है ना। चले, देन यहाँ से ये टेक्स्ट अपीयर हुआ और इस तरह से ये 5, अच्छा 5 में थोड़ा सा इशू आ रहा है क्योंकि 5 थोड़ा पहले और अपीयर कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट स्ट्रेंजर थिंग दिस एंड दिस वन अगेन, मैं इनको भी थोड़ा सा ना वो रख लेता हूँ यहाँ आके 5, और ये ऐसे अपीयर होगा और फिर ये वापस से U प्रेस करेंगे, देन ब्राइटनेस इसका क्या होगा, यहाँ से आके बिल्कुल ईजिली जो है यहाँ से चला जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। दिस वन थोड़ा सा अप्लाई करके रखते हैं और थोड़ा सा हम यहाँ पे ना इसको फ्लिकिंग इफेक्ट दे देते हैं, जस्ट क्लिक हेयर, स्पीड रखते हैं 50 एंड दिस। अब थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरह से थोड़े बहुत ऐड और करेंगे लेंसेज लाइक दिस, ये मेरे पास इस तरह से ये आना शुरू हो गया। ओके, नेक्स्ट इसमें एक चीज़ की कमी है, वो है सिंपल सा, जब स्टेशनरी टेक्स्ट में जाएंगे ना, यहाँ जो लेयर है इसमें हम लेयर न्यू और यहाँ आके लेयर स्टाइल में हम बेवल एम्बोज अप्लाई कर लेते हैं। वो थोड़ा सा एम्बोज इफेक्ट जो अगर आप देखते हो ओरिजिनल टेक्स्ट तो यहाँ आपको फील आएगा, थोड़ा एम्बोज फील आएगा इसके अंदर ना, ठीक है ना। तो आप जस्ट इसकी वैल्यू जो है थोड़ा सा बेवल की थोड़ी सी जो स्टाइल है, जो साइज़ है थोड़ा सा बढ़ाएं
और कितना ज़्यादा सेट हो सकता है। आई थिंक ये डिफ़ॉल्ट सही है। आप इस लेयर स्टाइल को कॉपी करेंगे और जितनी भी टेक्स्ट लेयर है 1 2 3 एंड 4 इन पे पेस्ट कर देंगे तो जस्ट ये कुछ इस तरह से बेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से ये होना बहुत ज़रूरी है ताकि जब आप यहाँ जाएँ तो यहाँ आपके पास जो है फील मतलब आए, टेक्स्ट में आपके क्लियरिटी का थोड़ा सा फील वगैरह आना चाहिए कि किस तरह से ये अपेयर हो रहा है टेक्स्ट। नेक्स्ट ये है कि हमारे पास यहाँ अगर आप नोट करें ये एक्चुअल में ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, स्ट्रोक्स जो है क्लियरली जो है यहाँ पे नज़र आने चाहिए बिल्कुल इस तरह से कि बैक पे जो 5 है वो नज़र आ रहा है। तो अब अगर हम ब्लेंड मोड भी करेंगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो हम क्या करेंगे कि हमने जो ये बार्स क्रिएट करे हैं यहाँ पे जो फिल ब्लैक कलर है यहाँ पे इधर फिल पे क्लिक करके इसको क्या कर देते हैं नन, देन हिट हेयर अगैन, देन इन सब को फिल को हम क्या कर लेते हैं नन कर लेते हैं। तो हमारे लिए क्या होगा ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांसपेरेंट हो जाएगा लाइक दिस। अगर आप देखोगे कि ये इस तरह से ट्रांसपेरेंट आपके पास होना शुरू हो जाएगा। आई होप आज का जो क्लास है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करें VFX 101 को और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।